Hi friends, I hope all of you are doing great. In this video, we are going to discuss the best books which a NEET aspirant should be following. और ये एक कंप्लीट लिस्ट होने वाली है. इस वीडियो में मैं जो बुक्स आपको बताऊंगा उसके अलावा आपको इधर उधर कहीं स्टेप नहीं करना है. ये सेम बुक्स फॉलो करके आपके कई सारे सीनियर्स जिनको मैंने मेंटर किया है वो एम्स जैसी जगह भी पहुंच चुके हैं. ओके, सो फॉलो ओनली दीज बुक्स, दीज आर मोर देन रिक्वायर्ड. एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आपको फ्री नीट नोट्स चाहिए फुल लेंथ जिनमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिले स्पेशली फॉर बायोलॉजी, तो आपको एकेडमिस्ट ऐप पर जाना चाहिए जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. यहाँ पे आपको एक ब्लॉग भी मिल जाएगा ऐप पर फ्री, जिसके अंदर आपको गाइडेंस वगैरह मिल जाएगी कि कैसे पढ़ाई करनी है. और अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हो कि यार आप ही हमें पढ़ा दो, उसके लिए भी अरेंजमेंट है. आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो जिसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं खुद भी पढ़ाऊंगा और बाकी फैकल्टीज भी IITians डॉक्टर्स आपको नीट की प्रिपरेशन करा रहे होंगे. तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. चलिए अब आगे बात करते हैं बुक्स की. सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे, मैं कई सारे नीट रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ एकेडमिक्स वगैरह की, आपको पसंद आएगी. तो चलिए बात करते हैं बुक नंबर 1 फॉर बायोलॉजी. बायो के अंदर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है. अब ये बात आपने कई बार सुन ली होगी लेकिन ये बार बार सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है. नीट बच्चे, ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ सुनना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजी में आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है. किसी बुक की जरूरत आपको नहीं है. केवल एक बुक पे आपको ज्यादा ध्यान देना 90%, वो है आपकी NCERT. ये बात मुझे पता है आप लोगों ने 100 जोनों से सुन ली अभी तक और आप लोग पक भी चुके हो ये बात सुन सुन के, लेकिन फिर भी आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि नीट का पेपर ऑलमोस्ट पूरा ही बायोलॉजी का NCERT से उठ के आता है. उसकी एक एक लाइन अगर आपको याद है, आप बायो में फुल मार्क्स डेफिनेटली लेके आओगे. अगर आपने दुनिया भर की बाकी चीजें पढ़ रखी है बट यू हैव नॉट रिमेंबर्ड व्हाट इज रिटन इन NCERT, आप स्कोर नहीं करने वाले हो, आपके नंबर कम आएंगे, ये आप गारंटी के साथ लिख सकते हैं. तो योर नंबर 1 रेफरेंस सोर्स शुड बी NCERT एंड NCERT ओनली. कई सारे कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है कि वो दुनिया भर का भारी भरकम इतना सारा कंटेंट डाल के दे देते हैं कि ये लो पढ़ो जाके, ठीक है, कि इतना सारा कंटेंट दे देंगे, जबकि नीट के अंदर इतना सही आता है. तो अब आप इतना सारा पढ़ोगे ना तो उसमें ये वाले पार्ट पे फोकस नहीं हो पाएगा, राइट. ये दिक्कत हो जाती है. तो ज्यादा ना पढ़े, जितनी कैपेसिटी उतना ही पढ़े. पहले NCERT से चालू करें, ओके. NCERT हो जाए फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा. वो हो जाए उसके बाद आप चाहे जो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हमें इस पे ध्यान देना है. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपके कोचिंग मटेरियल अच्छा काम आ सकता है कि यार आपके मटेरियल जहाँ पे भी आप कोचिंग चाहते हैं, अगर कोचिंग नहीं चाहते तो आप एकेडमिस्ट में एनरोल हो सकते हैं. वो एक काफी अच्छी जगह रहेगी फॉर सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ नीट, ओके. तो वहां पे आपको जो भी मटेरियल मिलता है उसको आप सॉल्व करें, वो भी अच्छा रहेगा. क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस NCERT में थोड़ी मिलते हैं. ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. PYQs आर अ गुड रिसोर्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप कर सकते हैं, वो भी लिख देता हूं मैं. NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वहां की जो आपको मॉड्यूल या शीट मिलती है वो आप करें. लेकिन अगेन ध्यान रखें कि कोचिंग शीट्स में कई सारी बातें इधर उधर की भी लिखी होती है, कई सारे क्वेश्चंस इधर उधर से बना रखे होते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहें. मार्केट में कुछ NCERT स्पेसिफिक बुक्स आती है, आप सर्च कर लीजिएगा कि नीट NCERT बायो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा कुछ आपको कई सारी बुक्स मिल जाएंगी. उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. कोई उनमें डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये वाली बुक अच्छी है वो वाली बुक अच्छी, सारी ही अच्छी है. किसी अच्छे पब्लिशर की आप ले लीजिएगा, चल जाएगी. लेकिन मेन ध्यान किस पे देना है, इन दोनों पे. क्या आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते. ये हो गया बायो का, ठीक है. अब मुझे पता है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं किसी ऑथर के साथ उसकी बुक का नाम बोलूं. मैं आपको बता देता हूं कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. आपका फायदा इन दोनों से ही होगा, ठीक है. तो ये जो आप बुक्स के पीछे भाग रहे हो ना कि XYZ की मैं बुक बता दूं कि ये वाला ऑथर की किताब बहुत बढ़िया होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. ये मेन चीज जो है उस पर आपको ध्यान देना है. अब आते हैं अपन सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जिससे सबको डर लगता है, फिजिक्स पे, ठीक है. फिजिक्स पे आते हैं अपन. अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं, ठीक है. पहला ये कि यहाँ पे अगर आप अपनी कोचिंग वालों के भरोसे चले गए, वहां पे थोड़ा नुकसान हो सकता है. कि कोचिंग वाले फिजिक्स में मैंने नोट किया है काफी ज्यादा पढ़ा देते हैं, कई बार JEE लेवल पे पहुंच जाती है बातें, ठीक है. और ये बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि आप तो नीट एस्पिरेंट्स हो, आपको फिजिक्स के बेसिक्स जानने ना, आपको JEE लेवल JEE एडवांस की चीजें थोड़ी करनी है. लेकिन फिर भी कई सारे टीचर्स जो हैं वो JEE एडवांस लेवल तक चीजें लेके चले जाते हैं. और यहाँ पे आई डोंट थिंक कि क्वेश्चंस की इतनी प्रॉब्लम है. मेनली थ्योरी बच्चों को समझ में नहीं आती है कि क्वेश्चंस करे कैसे. क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो नीट में सवाल को इतने डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत ही सिंपल. जैसे एक सवाल मुझे याद है जिसके अंदर कुछ भी नहीं कर रखा था, एक ब्लॉक था उसको खींच रहे थे यहाँ पे और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता रखा था, बोला था कितने फोर्स लगाएगी खींच जाएगी. मतलब इस तरह के एकदम ही सिंपल सवाल आते हैं नीट में, राइट. तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप कर सकते हो. बेसिक्स जानने के लिए NCERT तो देखो हर चीज के अंदर रहती है, लेकिन एक बुक में जो कहूंगा HC वर्मा पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में.
मॉडरेशन के अंदर पढ़नी है, ऐसा नहीं कि उसमें मग्न हो जाओ, क्योंकि इसमें कई सारी बातें काफ़ी एडवांस लेवल की, इसमें कई सारे क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट भी हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ो, आपको समझ में आ रही है ग्रेट, क्वेश्चंस पे जाओ। अगर आप इसके 60-70% क्वेश्चन लगा पा रहे हो ना, देन यू आर डूइंग गुड, ठीक है। इससे ज़्यादा पे ध्यान नहीं देना है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर गाइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपसे हो रहे यानी आप अच्छा कर रहे हो, नहीं हो रहे तो आप एचसी वर्मा के अंदर थोड़े और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, थोड़े और हार्ड क्वेश्चंस लगाओ, वैसे हो जाएंगे अगर आप इतना कर रहे हो तो। ओके, अगेन कोचिंग की शीट्स आर गुड फॉर प्रैक्टिस, लेकिन उसमें अगेन ध्यान देना है कि ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, क्योंकि नीट में क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर आप फिजिक्स में ऐसे आउट ऑफ द सिलेबस चीजों पे जाओगे तो फिर आपको जो सिलेबस के अंदर की चीजें वो कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन तब रहेगा जब आपका कोचिंग ये बात समझता हो। जो जितने भी मेजर कोचिंग्स है ना, उनमें ये चीज़ बहुत गड़बड़ है कि वो आपको हर सब्जेक्ट में जेई एडवांस लेवल का ऐसी चीज़ें पढ़ाने लग जाते हैं। एकेडबूस्ट में अगर आप एनरोल्ड हो, वहाँ पे हमने हालांकि ध्यान दिया है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो सिलेबस के विदिन ही हो, और जितना रिक्वायर्ड है उससे चलो 4-5-10% ज़्यादा बता दिया जस्ट इन केस, बाकी उससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो, आप वहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लेक्चर्स आप फॉलो करो, आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज बिवेयर कि आपकी कोचिंग वाले आपको कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ा रहे हो, और आप एचसी वर्मा बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे पब्लिकेशंस की बुक आती है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि पब्लिकेशंस की बुक हमेशा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि उसके अंदर अगेन वही कोचिंग वाली बात हो जाती है, ना वो बुक बन पाती है ना वो कोचिंग बन पाती है। तो बेटर तो यही है कि आप किसी कोचिंग में एनरोल हो, वहाँ पे आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, समझ में नहीं आया तो एचसी वर्मा एनसीईआरटी थोड़ा बहुत देखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप सहारा लें। ओके, अब थर्ड आती है अपनी केमिस्ट्री। ओके, अब केमिस्ट्री के अंदर भी अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर आप लेट से पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी इज इनफ। फिजिकल में हालांकि चीज़ें बदल जाती है, फिजिकल के अंदर आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में कॉन्सेप्चुअली भी आनी चाहिए, कि फिजिकल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। न्यूमेरिकल तो देखो रहते ही है, अब न्यूमेरिकल जेई वाले बच्चों से हो जाते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चों को शायद थोड़े हार्ड लगते होंगे, क्योंकि उनका मैथमेटिकल नहीं है अप्रोच थोड़ा, तो आप न्यूमेरिकल्स का भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन पब्लिकेशंस की बुक में मैं कहूँगा मत फंसे प्लीज़, है ना, उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम। क्योंकि मैंने नोट किया कई सारे पब्लिकेशन क्या करते हैं, इतनी मोटी किताब छाप देते हैं, उसके अंदर दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन लोड कर देते हैं, बोलते पढ़ो जाके, और फिर क्या बोलेंगे कि अरे 99% क्वेश्चन हमारी बुक से आए। अब भाई इतनी बड़ी बुक छापोगे तो उसमें से ही आएंगे ना, और कहाँ से आएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगेन मेरा रहेगा कि थ्योरी के लिए फिजिकल में स्पेशली आप ध्यान दें किस पे, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के अंदर फिजिकल की थ्योरी बहुत अच्छी से दी हुई है, जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे सब वहीं से उठ के आएंगे, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। जहाँ तक बात है अपने इसकी क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स में अगर आप किसी कोचिंग में अच्छी जगह पढ़ते हो उसका मटेरियल लगाए, और पीवाईक्यूज पे स्पेशली ध्यान दें। नीट एग्जाम कई सालों से हो रहा है और कई जगह हो रहा है, ठीक है। पहले डीपीएमटी, सीपीएमटी, एमपीपीएमटी बहुत सारे हुआ करते थे, राइट। उन सब के क्वेश्चंस वगैरह आप देखोगे उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, राइट। आपको किसी बुक की तलाश तक नहीं करनी पड़ेगी कि यार ये बुक मुझे करनी है, ये बुक मुझे नहीं करनी है, ओके। और बाकी आप अगर किसी कोचिंग में चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। लेकिन अगेन जो मैंने हर पॉइंट में बोला है कि कोचिंग वालों से थोड़ा सा सावधान रहना है कि वो कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ाते। और अब यहाँ पे आता है लास्ट अपना ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत ही बेकार है, उसमें को कुछ समझ नहीं आने वाला है। ऑर्गेनिक की मार्केट में बुक्स भी अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनिक की मुझे एक भी बुक मार्केट में अभी तक नहीं मिली है जिसको पढ़ के बच्चा अच्छे से समझ जाए और क्वेश्चन लगाने लायक बन जाए, ठीक है। आपको वहाँ पे एकदम मिक्स एंड पता नहीं अजीबोगरीब से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जिसका आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगेन मेरा जो मानना है, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कहीं पे भी जाते वहाँ पे सर से ही पढ़े, ठीक है। कोचिंग की मॉड्यूल भी नहीं, ना कोई बुक, ना एनसीईआरटी। यहाँ पे आपको अपने सर की बातें ही सुननी है, या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स वगैरह में आप एनरोल्ड हो यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ से भी, वहाँ पे किसी टीचर से ही पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम बुक से नहीं समझ सकते हो, कितनी भी कोशिश करोगे नहीं समझ आएगी, ओके। तो ऑर्गेनिक आपको टीचर से ही पढ़नी चाहिए, इसके लिए कोई बुक पे रिकमेंड नहीं करूँगा, ओके। तो अगर आप ध्यान देंगे, आप एक बात बोलेंगे कि अरे यार भैया ये तो आपने वीडियो में बोला था बुक बताओगे, आपने तो एक भी बुक का नाम नहीं लिया, आपने तो एनसीईआरटी बोल दिया, आपने पीवाईक्यू बोल दिया, और आपने एचसी वर्मा घुसा दिया बस, और कोचिंग का बोल दिया, इसमें बुक कहाँ हुई? तो मेरे भाई यही है इस वीडियो का मकसद है कि नीट के लिए आप अगर बुक्स के पीछे भागोगे आपका सिलेक्शन उल्टा आप दूर जाएगा। नीट एक ईजी एग्जाम है, डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे इसको डिफिकल्ट बना देते हैं इधर उधर की चीज़ें करके। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो काम है, जो आपका बेसिक्स है, जो मैंने बताया उस पर स्टिक करें। वो अगर आप करेंगे आपको बिना किसी बुक के बहुत ही अच्छी 700 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इधर उधर की बुक्स में जाओगे, इरोडो सॉल्व करोगे, MS चौहान, सोलोमोस ने पता नहीं कहाँ पे जाओगे, GDL पे जाओगे,
तो उससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आएगा बेसिक ही आएगा, यही आएगा, कुछ उससे हार्ड नहीं आ जाएगा नीट में। अब आप ये पढ़ के जाओगे ना, वो यूजलेस है। बेटर क्या है कि आप इसी का रिवीजन वापस से कर लो, वो बेटर है। ठीक है, कि आपको जैसे बायोलॉजी के अंदर आपके पास टाइम बच गया तो एनसीईआरटी वापस से रिवाइज कर लो, उससे ज़्यादा आउटपुट आएगा कंपेयर टू कि तुम कोई और फॉरेन ऑथर की बुक लाके पढ़ रहे हो। ओके, और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, या अगर आप कोचिंग में पीछे चल रहे हो, या आपको लग रहा है यार कि ये सब मैं जो आपने बताया वो नहीं कर पाऊंगा, तो उसका एक सोल्यूशन बहुत अच्छा ये रहेगा, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे अकेडबूस्ट के नीट कोर्सेज में आप एनरोल हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छे ये कोर्सेज है, इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप मुझसे ही पढ़ लोगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हमने किया है कि नीट के लिए कोई डाइल्यूट करके बताया। जो लेक्चर्स मैं जेई मेन वाले बच्चों को देता हूँ, जेई मेन और नीट का लेवल ऑलमोस्ट सेम है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वही लेक्चर्स मैंने आपको भी प्रोवाइड किए। ठीक है, इसके अलावा हमारी और भी फैकल्टीज है जो IITians वगैरह और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको हल्का सा डाउट हो रहा हो कि यार भैया को हम नहीं बता सकते। वैसे तो आपको मेरा बहुत अच्छा लगेगा। बायोलॉजी के लिए भी हम MBBS डॉक्टर्स इस तरह के बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लोगों को लेके आए हैं जो आपको पढ़ाएंगे काफ़ी फ्रेंडली वे के अंदर, और कंप्लीटली NCERT बेस्ड, नीट सिलेबस बेस्ड। वो फुली रिसर्च करिकुलम है जिसमें हमने ध्यान दिया है कि जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, वो इस तरह से कोचिंग वालों जैसे नहीं कि बाहर जा रही है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन तो ये रहेगा, आप यहाँ पे पढ़ ले, आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई भी। ओके, अदरवाइज ये मैंने आपको कुछ बातें बताई कर सकते हैं। ओके, अगेन बुक्स के पीछे भागना बंद करो। मैंने वीडियो में बुक्स डाला है, यस बिल्कुल डाला है, लेकिन आपको बुक्स हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। कोचिंग मटेरियल, NCERT, PYQs, ये आपका रहना चाहिए 3 ब्रह्मास्त्र। इन पे अगर आप डिपेंड रहेंगे आप डेफिनेटली रैंक लेके आएंगे, वरना आपको डिफिकल्टी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। अगर आपको मुझे कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो, आप मेरे सोशल मीडिया पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।